अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पियर्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन जिसका नाम है टोरॉइड। आज की इस वीडियो में हम टोरॉइड के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड की हम डेरिवेशन को भी आज की इस वीडियो में ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टोरॉइड की डेफिनेशन। अ टोरॉइड can be considered as a solenoid that is bent into into the shape of a circle. It also generate a magnetic field with its interior. आपने कहा कि टोरॉइड जो है, अगर यहाँ का डायग्राम अगर आप देखो कि सोलिनॉइड जो था वो एक लॉन्ग सिलेंडर था। अब कह रहा है कि टोरॉइड को हम कंसीडर कर लो कि सोलिनॉइड को आप बेंड करके एक सर्कल की शक्ल इख्तियार कर ले। टोरॉइड की बात करिए, अ टोरॉइड कैन बी कंसीडर एज अ सोलिनॉइड। इसको सोलिनॉइड कंसीडर कर सकते हैं दैट इज बेंड इनटू अ शेप ऑफ अ सर्कल, जिसको मोड़ कर एक सर्कल की शक्ल इख्तियार कर ली हो। इट ऑल्सो जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स इंटीरियर, और ये भी अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा अपने अंदर की तरफ। नोट करके, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ टोरॉइड आर जनरली सर्कुलर एंड कंसंट्रेटेड विद इन द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो टोरॉइड के अंदर क्या होती हैं, जनरली सर्कुलर होती हैं और इसी कॉइल के विद इन द कॉइल, और कंसंट्रेटेड जो होती है वो कॉइल के अंदर होती है। अब जो है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब देखो भाई, ये डायग्राम आपको बाजार बड़ी मुश्किल लग रही होगी, मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखिए भाई, डॉट जो है वो क्या शो कर रहा है, आउटर साइड का। देखो अब करंट जो है यहाँ से गया इनसाइड, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, करंट जा रहा है बाहर, अंदर जा रहा है, इस तरह है ना। ये देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये घूम कर यहाँ से बाहर आया, यहाँ से अंदर आया। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ सर्कल बना के थोड़ा सा समझाने के लिए कह रहा हूँ। थोड़ी सी डायग्राम खराब हो तो परेशान नहीं होना। आप तो यहाँ उससे बनाओगे ना, प्रकाश से अच्छा सा आप बना सकते हो सर्कल। ओके, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ से बाहर डॉट रखना है, यहाँ अंदर क्रॉस रखना है। चलो भाई, अंदर मैंने यहाँ रखा क्रॉस 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 क्रॉस, और यहाँ मैंने रख दिया डॉट 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 डॉट। अब ये जो क्रॉस है, अब देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, डॉट हो या क्रॉस हो, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। चलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मालूम होगी, राइट हैंड रूल के मुताबिक। तो राइट हैंड रूल में क्रॉस के लिए क्या करेंगे, थंब अंदर की तरफ रखेंगे, फिंगर डायरेक्शन बताएंगे। डॉट के लिए क्या करेंगे, थंब बाहर की तरफ रखेंगे, फिंगर डायरेक्शन बताएंगे। चलो भाई, तो यहाँ मैंने ये रखा, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक डायरेक्शन ये है क्रॉस वालों की, ये डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन आ गई। डॉट के लिए मैंने थंब बाहर की तरफ रखा, फिंगर डायरेक्शन बता रही है, ये डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन आ गई। अब अगर आप गौर से देखो, क्रॉस वाले डॉट वाले तमाम की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम। तमाम की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम। तो इसका मतलब यहाँ जो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो दायरा जो हमने ये बनाया हुआ है, ये राउंड, ये मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। अब जो है वो यहाँ और सेंटर के मुकाबले में जो इसका डिस्टेंस है उसको मैंने ले लिया r। और यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ उसका टेंजेंशियल, अगर यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी होगी तो मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और यहाँ अगर मैं छोटी सी लेंथ लेता हूँ, जैसे एम्पियर्स लॉ में हमने ली थी ना, छोटी सी लेंथ की हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे, फिर इसको पूरे सर्कल से 2πr से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैंने यहाँ डेल्टा एल से क्या किया, शो किया। ये बन गई, ये हमारा डायग्राम बन गया। तो यहाँ हम पहले फिर यहाँ सर्कल कैसे ये छोटे छोटे बनेंगे वो भी बताता हूँ। तो ये यहाँ तक की डायग्राम मैंने बताई। कंसीडर अ टोरॉइड ऑफ रेडियस आर, एक टोरॉइड है जिसकी रेडियस आर के बराबर है। बी इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, बी जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर की बात हो रही है। एंड डेल्टा एल इज एन एलिमेंट ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी छोटी सी लेंथ जो हमने ली है उसको डेल्टा एल से शो किया।
अब एम्पियर्स लॉ के मुताबिक बी डॉट, दोनों का डॉट लेंगे, बी डॉट डेल्टा एल बराबर है बी डेल्टा एल कॉस थीटा। अब एंगल जो है डेल्टा एल और बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। देखो भाई, लेंथ हमने जो ली है ये छोटी सी ली है और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी क्या है, इसके पैरेलल है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल जीरो। कॉस जीरो किसके बराबर है, 1 के। 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ सेम रहेगी फॉर ऑल एलिमेंट। ये तो एक छोटे से एलिमेंट की बात थी, तमाम एलिमेंट की बात करेंगे तो दोनों साइड पे सम ले लेंगे, सम ले लिया। अब बी जो है, दोनों साइड पे सम आ गया, बी जो है ये पूरे सर्कल में बी कांस्टेंट है, तो हमने कहा बी इज कांस्टेंट इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। बी कांस्टेंट है, लिहाजा सम का ताल्लुक सिर्फ डेल्टा एल से, बी से नहीं है। यहाँ तक पहुंच गए। अब जो है वो सम ऑफ डेल्टा एल, अब देखो ये सम है ना, सम ऑफ डेल्टा एल जो है वो किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 2 पाई आर के। देखिए भाई, ये एक छोटा सा एल है ना, तमाम लेंथ मिलकर एक पूरा सर्कल बना रहा है, और पूरा सर्कल किसके बराबर है, पूरा सर्कल बराबर है 2 पाई आर के। यहाँ तक हो गया। सम ऑफ डेल्टा एल किसका बराबर है, 2 पाई आर। यहाँ तक पहुँच गए। इसे मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर, इसे मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 पे। फिर इसी तरीके से एम्पियर्स लॉ के मुताबिक, हमारे मुताबिक सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल बराबर है बी 2 पाई आर के, जबकि एम्पियर्स के मुताबिक अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स के मुताबिक सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल किसके बराबर है, म्यू नॉट आई इनक्लोज। ये एम्पियर्स लॉ में मिल रहा था इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहे हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल बराबर है बी 2 पाई आर के, और इक्वेशन 2 जो कह रहा है कि सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल बराबर किसके, म्यू नॉट आई इनक्लोज के बराबर है। यहाँ तक आ गया। 2 पाई आर यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ तक हो गए इक्वेशन नंबर 3। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इनक्लोज करंट। इनक्लोज करंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो कंसीडर 3 सर्कल, 3 सर्कल हमने इसके अराउंड क्या कर दिए, बना दिए। इस डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है इसके अराउंड 3 सर्कल बनाए। एक इसके अंदर की तरफ बनाया, एक अंदर बनाया और एक आउटर साइडर बनाया। 3 सर्कल हो गए, इनर साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। ये 3 सर्कल बने। सर्कल 1 अंदर की तरफ बनाया, सर्कल 2 बाहर की तरफ, और सर्कल 3 जो है वो क्या है, अंदर की तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से बनाया था। 1 2 3। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर साइड। द सर्कल मार्क 1, ये जो सर्कल मार्क 1 है जो अंदर की तरफ हमने लिया ना, ये अंदर की तरफ है, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, करंट तो सारा का सारा बाहर है, तो आई इनक्लोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ। The circle mark 1 is inside of the toroid but out of the core of toroid. इनर साइड पे है लेकिन टोरॉइड की कोर के बाहर है। इट इनक्लोज नो करंट। यहाँ इनक्लोज करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लिहाजा आई इनक्लोज करने तलाश करने चले थे तो यहाँ 0 रखेंगे तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन 3 तो 0 आ गया। अब आउटर साइड की बात करते हैं, सर्कल मार्क 2 की बात करते हैं। सर्कल मार्क 2 जो सबसे बाहर हमने कंसीडर किया है, The circle mark 2 is outside of the toroid and out of the core of toroid. ये बाहर की तरफ है और टोरॉइड की कोर के भी बाहर की तरफ है। इट इनक्लोज ट्वाइस द नंबर ऑफ टन। इसमें जो है वो नंबर ऑफ टन क्या है, ट्वाइस है। इसमें नंबर ऑफ टन की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ टन क्या है, ट्वाइस है। अगर इसकी बात करो, आउटसाइड वाला करंट भी आ रहा है, इनसाइड वाला भी करंट आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जितना आउटसाइड वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इनसाइड वाला अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके उसको क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर देता है। तो यहाँ हमने कहा इट इंक्लोज ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न बट द करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देयर फॉर द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट विल बी 0। लिहाजा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, 0 होगा। आई इंक्लोज 0 हो जाएगा। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। जबकि सर्कल मार्क 3 की बात करेंगे, द सर्कल मार्क 3 इज इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। इट इंक्लोज n नंबर ऑफ टर्न्स। सर्कल मार्क 3 जो है ये एग्जैक्ट टोरॉइड की क्या है, सर्कल मार्क 3 टोरॉइड के अंदर है, और ये इसने n नंबर ऑफ टर्न, सारे के सारे सेम डायरेक्शन वाले करंट को सिर्फ इनक्लोज किया है। डॉट वाले सारे बाहर हैं, क्रॉस वाले जो है वो क्या है, अंदर है। तो यहाँ हमने कहा द सर्कल मार्क 3 इज इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। इट इंक्लोज n नंबर ऑफ टर्न्स। n नंबर ऑफ टर्न्स है। लेट i बी द करंट पासिस थ्रू ईच टर्न, और हर टर्न से गुजरने वाला करंट जो है वो i के बराबर है। देन द इनक्लोज करंट विल बी, इनक्लोज करंट किसके बराबर होगा, i इनक्लोज बराबर है ni के। तो इक्वेशन 3 में हम क्या करने जा रहे हैं, आई इनक्लोज की जगह क्या रखूंगा, एन आई। तो ये हो गया बी बराबर हो गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए बताता हूँ।
वर्क एग्जाम्पल 18.5 भी यहाँ सॉल्व करते हैं। सपोज वी हैव अ टोरॉइड विद 1000, देखिए यहाँ डेरिवेशन अगर है तो खत्म हो गया, ये तो न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ। सपोज वी हैव अ टोरॉइड विद 1000 टन एंड अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट। हमारे पास एक टोरॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टन कितने हैं 1000 और उससे गुजरने वाला करंट क्या है 3 एम्पियर। द टोरॉइड हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद अ रेडियस ऑफ 0.1 मीटर। टोरॉइड की जो क्रॉस सेक्शन है उसकी रेडियस जो है वो कितनी है 0.1 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द टोरॉइड, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ टन 1000 है, करंट जो है वो 3 एम्पियर है, रेडियस 0.1 है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करनी है बी। म्यू नोट की वैल्यू बाकायदा आपको एग्जाम में दी हुई होगी 4 पाई एक्सपोनेंट -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब टोरॉइड का फॉर्मूला हमारे पास है म्यू नॉट एन आई। म्यू क्या है 4 पाई एक्सपोनेंट -7, एन हमारे पास जो है 1000 है, आई हमारे पास 3 है, 2 पाई अपनी जगह है, आर हमारे पास 0.1 है। अब यहाँ हमारे पास क्या हुआ, पाई पाई से कैंसिल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है 4 और 2 कैंसिल हुआ तो ये 2 रह गया, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6, यहाँ तक हो गया। अब एक्सपोनेंट -7 अपनी जगह है, 1000 का मतलब एक्सपोनेंट 3 है, 0.1 जो है ये होता है 0.3 जो है हमारे पास होता है एक्सपोनेंट -1, और एक्सपोनेंट -1 जब ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 10 बन गया। अब इसमें से आप देखो ये कितना हो गया 3 + 1 4 हो गया, और 4 में से आपने 7 -7 में से 4 ऐड किया तो -3 हो गया, यहाँ तक हो गया। 6 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला हो गया, और बुक में यहाँ मिली लिखा हुआ है, -3 आपको मालूम है मिली के बराबर है, तो 6 मिली टेस्ला जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।